हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर रहे होगे। आज हम RSMSSB का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये एक छोटी सी क्लास होने वाली है जिसमें हम एक मैटर लिखेंगे जो कि 200 वर्ड्स का होगा और उसको हम 3 बार लिखेंगे। बेसिकली ये मेथड मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि आप अपनी स्पीड को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो हम ये एक तरह से आप इसको स्पीड बिल्डिंग क्लास मान सकते हो। पूरा 1000 वर्ड का जो मैटर है वो मैंने एक दूसरे क्लास के अंदर लिखवाया था, आप उसको भी लिख सकते हो। आज जो है वो हम सिर्फ स्पीड बिल्डिंग पे काम करने वाले हैं। बेसिकली हम पहले 100 WPM पे एक डिक्टेशन लिखेंगे, फिर उसी को 115 पे लिखेंगे, फिर उसको थर्ड टाइम पर 107 WPM पे लिखेंगे। इससे आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव होने लग जाती है। और एक बार आप अगर 100 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपकी स्पीड 115 120 है तो आप आसानी से 100 WPM पे एक्यूरेटली जो है वो डिक्टेशन लिख पाओगे और ट्रांसक्राइब कर पाओगे। तो इसीलिए हमारा जो टारगेट है, हमारी क्लास का जो टारगेट है जो मैंने बनाया है सारे बच्चों के लिए, वो ये है कि एग्ज़ाम 100 पर है पर आपको 120 की स्पीड लेकर के चलना है। सिमिलरली मैंने 80 के लिए भी ऐसा ही बैच लॉन्च कर रखा है, जो कि मैंने एक वीडियो पहले डाला था, ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, वो आप जो है देख सकते हो। 80 WPM की स्पीड बढ़ाने के लिए है। उसमें 80 से पहले 80 पे लिखते हैं, फिर 95 पे और फिर 87 पे। तो बेसिकली ये एक मेथड है जिससे आप विद इन 2-3 वीक्स अपनी स्पीड जो है वो इम्प्रूव कर पाते हो। अभी तो मैं आपको ये यूट्यूब पे क्लास दे रहा हूँ, इसके अंदर लाइव डिस्कशन हमारा नहीं हो पाता। पर जब हम हमारी लाइव क्लास में डेली प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम जो है पहले प्रैक्टिस करके फिर लाइव डिस्कशन करते हैं जो भी आपका डाउट होता है उसके ऊपर। तो अगर आपको उसका डेमो लेना है तो उसके लिए आपको मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो चलो अभी सबसे पहले हम आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ये जो मैटर है वो एग्जाम में आया हुआ मैटर है, 2011 के अंदर RSMSSB पे ये एग्जाम में मैटर आया था। अभी तो ये 200 वर्ड का है, सॉफ्टवेयर पे आप जाओगे तो आपको ये पूरा मैटर मिलेगा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी सबसे पहले अपन देखते हैं, इस मैटर को लिखेंगे सबसे पहले 100 WPM पे। तो सभी लोग रेडी हो जाओ, 100 पे लिखने वाले हैं, 200 वर्ड हैं तो 2 मिनट का मैटर आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। Unemployment is a very serious problem in our country. Stop. Both the educated and the uneducated are facing it. Stop. It is in town as well as in the village. Stop. It has made life miserable. Stop. It is increasing very fast. Stop. There are many causes of unemployment. Stop. The fast increase in population is the main cause. Stop. It is not possible to provide jobs for everyone. Stop. Growing population has made economic planning meaningless. Stop. A large number of people can be employed in industries. Stop. But their development is slow. Stop. Our education system is also responsible for this problem. Stop. It is more bookish than practical. Stop. It is aimless. Stop. It does not make young men fit for any work. Stop. After taking degrees, they run after jobs. Stop. White collar jobs are limited. Stop. Youths do not want to carry on the profession of their ancestors. Stop. Dignity of labor is a lien to them. Stop. They would not like even to soil their hands by washing their own clothes. Stop. This has made the problem all the more serious. Stop. Our government is also responsible for this problem. Stop. It has failed to create jobs. Stop. It should give loan to those who want to start some business. Stop. But it is very unfortunate that the government helps only big businessmen and industrialists. Stop. ठीक है, ये आपका 100 WPM पे हमने लिखा है। 200 से ऊपर 5-6 वर्ड्स हैं तो 206-7 वर्ड इसके अंदर है, ठीक है। अब आप इसके अंदर जो है अपनी प्रैक्टिस करो। इसके अंदर कोई भी ऐसा वर्ड वैसे तो कुछ भी नहीं है जो डिफ़िकल्ट हो, पर स्टिल आपको कुछ लगे तो आप मेरे को टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, आउटलाइन जो मैं आपको शेयर कर दूंगा।
यहाँ पर जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाता। लाइव क्लास जब होती है तो मैं आपको आउटलाइन वहीं पे बता देता हूँ कि कौन सी क्या आउटलाइन है, तो वो वहाँ पर फैसिलिटी रहती है। ठीक है, अभी इसको अपन ने 100 पे लिखा है। अब आप इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ना आपको ट्रांसक्राइब करने की ज़रूरत है। अब डायरेक्टली आप इसको 115 पे लिखो। कोई आउटलाइन नहीं समझ में आए तो वो आप जरूर एक बार चेक कर लो, अदरवाइज डायरेक्टली हम इसको 115 पे लिखेंगे विदाउट रीडिंग। ठीक है, हमको सिर्फ स्पीड बढ़ाने से मतलब है अभी इस क्लास के अंदर। ठीक है, हमको कोई रीड नहीं करना, एक्यूरेसी से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। एक बार स्पीड बढ़ जाए आपका मतलब एक भी वर्ड ना छूटे, यही इस क्लास का जो है पर्पस है। चलो अब 115 पे लिखते हैं। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। Unemployment is a very serious problem in our country. Stop. Both the educated and the uneducated are facing it. Stop. It is in town as well as in the village. Stop. It has made life miserable. Stop. It is increasing very fast. Stop. There are many causes of unemployment. Stop. The fast increase in population is the main cause. Stop. It is not possible to provide jobs for everyone. Stop. Growing population has made economic planning meaningless. Stop. A large number of people can be employed in industries. Stop. But their development is slow. Stop. Our education system is also responsible for this problem. Stop. It is more bookish than practical. Stop. It is aimless. Stop. It does not make young men fit for any work. Stop. After taking degrees, they run after jobs. Stop. White collar jobs are limited. Stop. Youths do not want to carry on the profession of their ancestors. Stop. Dignity of labor is a lien to them. Stop. They would not like even to soil their hands by washing their own clothes. Stop. This has made the problem all the more serious. Stop. Our government is also responsible for this problem. Stop. It has failed to create jobs. Stop. It should give loan to those who want to start some business. Stop. But it is very unfortunate that the government helps only big businessmen and industrialists. Stop. ठीक है, ये 115 था। पहले 100 पे लिखा था, अब 115 पे लिखा है। अब इसमें एक चीज है, सबसे पहले छूट रहा है तो कोई इशू नहीं है, हमको पहले प्रैक्टिस करनी है कि हमारा जो 100 WPM है वो बेस्ट हो जाए। धीरे धीरे आप 115 पे भी लिखने लग जाओगे। पहला दिन है आज तो एकदम से आप नहीं लिख सकते, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, 10-15 दिन आप लिखोगे तो आराम से आपकी मिस्टेक्स जो है वो कम हो जाएगी। हमारी क्लास में ऐसे रहता है कि आज अगर आप क्लास में आए हो तो आज आपकी 100 WPM पे मान लो फर्स्ट टाइम आपने जो लिखा है वो 15 मिस्टेक्स आप कर रहे हो, धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप 10-15 दिन बाद वो 5-6 मिस्टेक्स पे आप आ जाओगे। तो ऐसे अगर रेगुलरली करते रहोगे प्रैक्टिस लंबे टाइम तक तो बहुत मिस्टेक्स जो है वो खत्म हो जाएंगी। हमारा टारगेट 115-120 WPM तक जाने का है। ठीक है, अभी हमने इसको 115 पे लिखा है, छूटा है कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 100 WPM पे 200 वर्ड्स लिखे थे, 10 या 15 वर्ड छूट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 115 पे आपके 20 वर्ड छूट गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको तीसरी बार लिखेंगे 107 WPM पे। इस बार आप खुद देखोगे कि आपके 10 से कम वर्ड्स छूट रहे हैं, अगर इस टाइप से मैंने जो बताया छूटे हैं तो। ठीक है, जितने भी छूटे होंगे पहले उससे सबसे ज़्यादा कम अब छूटेंगे। इसका मतलब 107 आपके हाथ पे बैठने लग गया है, और रेगुलर करोगे तो जल्दी जल्दी आप अपनी स्पीड बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं 107। ठीक है, गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। Unemployment is a very serious problem in our country. Stop. Both the educated and the uneducated are facing it. Stop. It is in town as well as in the village. Stop. It has made life miserable. Stop. It is increasing very fast. Stop. There are many causes of unemployment. Stop. The fast increase in population is the main cause. Stop. It is not possible to provide jobs for everyone. Stop. Growing population has made economic planning meaningless. Stop. A large number of people can be employed in industries. Stop. But their development is slow. Stop. Our education system is also responsible for this problem. Stop.
It is more bookish than practical. Stop. It is aimless. Stop. It does not make young men fit for any work. Stop. After taking degrees, they run after jobs. Stop. White collar jobs are limited. Stop. Youths do not want to carry on the profession of their ancestors. Stop. Dignity of labor is a lien to them. Stop. They would not like even to soil their hands by washing their own clothes. Stop. This has made the problem all the more serious. Stop. Our government is also responsible for this problem. Stop. It has failed to create jobs. Stop. It should give loan to those who want to start some business. Stop. But it is very unfortunate that the government helps only big businessmen and industrialists. Stop. ठीक है, सो ये आपका 107 WPM था। अब आपको क्या करना है, जैसे 100 पे लिखा तो 100 के आगे लिख लो कि मान लो आपके 15 वर्ड्स छूटे, 115 के आगे लिख लो आपके 20 वर्ड्स छूटे, 107 के आगे आप लिख लो मेरे 10 वर्ड्स छूटे। ऐसे लिखते लिखते आप रेगुलर देखोगे कि आपकी 15-20 दिन में मिस्टेक जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गई और आप स्पीड भी बढ़ा पा रहे हो। अब ये जो मैटर है वो कैसा है, इसमें इतने स्टॉप्स कैसे हैं, ये मैटर मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये मैटर एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसा मत समझना कि मैंने कैसा मैटर लिखवा दिया, ये एग्जाम में आया हुआ मैटर है। तो इसी टाइप के हम मैटर्स जो है वो एग्जाम के ओरिएंटेड जो है हमारी क्लास के अंदर मैं लिखवाता हूँ। एक डेमो आप ले सकते हो, फ्री है। वो डेमो के लिए आपको सिर्फ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना है, वहाँ पर हम जो है डिस्कस करेंगे, मैं आपको क्लास के अंदर ऐड कर लूँगा। अब मान लो जैसे आपको कोई आउटलाइन नहीं आई, ठीक है, जैसे अनफॉर्चुनेट की आउटलाइन आपको नहीं आई, तो मैं वहीं पर आपको बना करके जो है वो शेयर करता हूँ। उसी टाइम पर जो हम फर्स्ट टाइम पे लिखते हैं, फर्स्ट टाइम पे जैसे 100 WPM लिखा तो मैं वहीं पे बना के आपको शेयर कर देता हूँ, सब बच्चों से पूछ कर ही कि भाई आपको कौन सी नहीं है, आपको कौन सी नहीं, तो वहाँ पर लाइव जो है वो डिस्कशन हो पाता है। अभी वीडियो में डिस्कशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी क्लास है। अब ये क्लास यहाँ पर ओवर हो गई है एक तरह से, यहाँ पर आपको कोई अब आगे कुछ नहीं है। हम ऐसे ही 3 बार एक मैटर को लिख करके हमारी स्पीड जो है वो बढ़ाते हैं। तो ये सिर्फ स्पीड बिल्डिंग का ही क्लास है, इसको ना आपको पढ़ना है ना ट्रांसक्राइब करना है, सिर्फ अपनी जो है देखना है कि आपके वर्ड्स नहीं छूटने चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जैसे स्टेनो आर्मी पे जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाल रखी है, जैसे RSM-SSB का स्किल टेस्ट कब होगा, 120 दिन बचे हैं उस एग्ज़ाम को होने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए टाइमर है, आप यहाँ पर जब भी विजिट करोगे आपको दिख जाएगा, ऊपर ही ऊपर आपको ये दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा आप लॉगिन करके जो है अपनी आईडी पे जाइए और यहाँ पर जो भी डिक्टेशन आपको लिखना है, हाँ ये डिक्टेशन जो है जो अभी मैंने लिखवाया 200 वर्ड का, ये पूरा यहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये पूरा 1999 वर्ड्स का ये मैटर है, ये पूरा आप लिख सकते हो, फ्री है। स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करके आप इसको लिख सकते हो, ट्रांसक्राइब कर सकते हो, अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।